हेलो दोस्तों, लर्न इंग्लिश विथ स्टोरी। ऑल रूल इसमें कवर किए जाएंगे आपको इस स्टोरी के साथ में। स्टोरी का नाम है द अल्केमिस्ट, अ शॉर्ट सेगमेंट। कहानी का एक हिस्सा हमने उठाया है अल्केमिस्ट का। देखिएगा आप कहानी को। पहले कहानी का हम एक शॉर्ट उठा रहे हैं। द बॉय रीच्ड द डेजर्ट, ही वॉज गोइंग होम, ही वर्कड हार्ड टू फाइंड हिज ट्रेजर। एक एक पार्ट को उठाएंगे और उनका अर्थ समझेंगे। पहला उठाया हमने द बॉय रीच्ड द डेजर्ट। द बॉय रीच्ड द डेजर्ट। सेंटेंस कौन सा है? पास्ट में है, तो सेंटेंस तो आपका पता चल गया। यहाँ पर सेंटेंस भी सीखेंगे, ऑल रूल कवर करेंगे, पास्ट सिंपल। इसका अर्थ पता कर लेते हैं। लड़का रेगिस्तान पहुँच गया। द बॉय लड़का, रीच्ड यानी पहुँच गया, डेजर्ट क्योंकि पास्ट में बात हो रही है। अब देखिए व्याकरण के इसमें नियम देखिएगा जरूर। अब इसमें रीच्ड वर्ब है, रिच वर्ब है। रिच क्या है? एक वर्ब है। रीच्ड इसका सेकेंड फॉर्म है क्योंकि कहानी भूतकाल में है। द डेजर्ट नाउन है। यहाँ दा लगा है क्योंकि हम एक खास रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, और बॉय भी खास है क्योंकि वो कहाँ पर गया है, इसके साथ भी दा लगाया है। द बॉय रीच्ड द डेजर्ट। डेजर्ट के साथ भी हमने दा लगाया है, खास स्थान के लिए। कहानी का दूसरा हिस्सा था ही वॉज गोइंग होम। ही वॉज गोइंग होम। अब इसमें देखिए कौन सा सेंटेंस है। ही वॉज गोइंग होम। सेंटेंस देखिएगा कौन सा है। तो ही वॉज गोइंग होम, ही वॉज गोइंग हम वह घर जा रहा था। सेंटेंस पता करिए पहले कौन सा है। सेंटेंस तो आपको याद होना चाहिए। पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस आपको याद होना चाहिए। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है आपका। कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस। उसके साथ आपको पता ही एक वचन है तो वाज लगता है। ही वाज एक वचन है, बहुवचन होता तो वेयर लगता। वो है प्लस आईएनजी लगता है इसमें, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो गोइंग यहाँ मेन वर्ब है। वाज के साथ आईएनजी लगने का मतलब है, मतलब वाज के साथ हमने गो लगाया है वर्ब, इसके साथ आईएनजी लगने का मतलब है कि काम चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। टेंस तो आपको आना चाहिए। होम, जैसा कि हमको पता है कि होम एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो होम को हमेशा याद रखना क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसलिए यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं हुआ है। टू का प्रयोग होम में नहीं करते हैं क्योंकि वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। टू का प्रयोग जैसे हम किसके लिए करते हैं? जैसे हम टू स्कूल के लिए करते हैं। यहाँ पे आप आगे सेंटेंस कुछ भी जोड़ सकते हो। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो टू का प्रयोग हुआ स्कूल। यहाँ पे स्कूल क्या है? नाउन। टू का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के लिए होता है। नाउन और प्रोनाउन के लिए होता है, याद रखिएगा। और होम अपवाद के रूप में एडवर्ब ऑफ प्लेस है क्योंकि इसको डायरेक्शन माना गया है। डायरेक्शन माना गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब का हिंदी अर्थ होता है आपको क्रिया विशेषण। क्या होता है? एडवर्ब का क्रिया विशेषण, याद रखिएगा। तो इसलिए इसमें टू का उपयोग नहीं करना है। होम, अगर यहाँ पे हाउस होता तो आप इसमें टू लगा सकते थे, ठीक है। हाउस के साथ आप टू लगा सकते हो। तो व्याकरण के नियम आपको समझ में आ रहे हैं। तीसरा हमारा जो कहानी का तीसरा भाग है हमारा, ही वर्कड हार्ड टू फाइंड हिज ट्रेजर। देखो ही वर्कड, वापस पास्ट सिंपल टेंस यहाँ पे यूज़ हुआ है। पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ हुआ है। कहानी भूतकाल में चल रही है। हार्ड टू फाइंड हिज ट्रेजर, उसने अपना खजाना खोजने के लिए कड़ी मेहनत की। तो यहाँ पे हार्ड एक एडवर्ब है क्योंकि यहाँ काम करने के वक्त को, तरीके को बता रहा है। एडवर्ब का उपयोग हमेशा वर्ब पे किया जाता है, याद रखना, इसलिए उसका नाम एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब वर्ब पे बता रहा है। तो हमेशा एडवर्ब जो है हार्ड है, हमेशा कड़ी मेहनत करने पे हार्ड का उपयोग किया जाता है। कड़ी मेहनत के लिए हमेशा हार्ड का उपयोग होता है, ना कि हार्डली, क्योंकि हार्डली को हम हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंस में, नो के सेंस में यूज़ करते हैं कि मैं मुश्किल से ही कर पाती हूँ, तो उसके लिए आप हार्डली उपयोग कर सकते हैं। आई हार्डली टू वर्क, मैं मुश्किल से ही काम कर पाती हूँ, तो इसके लिए आप हार्डली उपयोग कीजिएगा। बाकी हार्ड आपका पॉजिटिविटी को दर्शाता है और मेहनत के लिए हमेशा हार्ड का उपयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस में हमारा उपयोग हुआ था हमारे सेंटेंस में टू फाइंड। इसका अर्थ क्या होता है? टू फाइंड, टू का उपयोग, टू प्रीपोजिशन है, एक इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग हुआ है। टू एक इन्फिनेटिव के रूप में हुआ है जो उद्देश्य, पर्पस को बताता है कि वह मेहनत क्यों कर रहा था, उद्देश्य के लिए बता रहा है। उद्देश्य उसका एक लक्ष्य है, इसलिए हमने हमेशा टू लगाना है। कभी पर्पस की बात आ जाती है तो टू का उपयोग करना है। ट्रेजर, यहाँ पे ट्रेजर एक नाउन है। ट्रेजर नाउन है जिसका अर्थ है खजाना। तो उसका उद्देश्य क्या है? खजाना ढूंढना। खजाने के लिए वो कड़ी मेहनत करता है। तो कहानी का पहला भाग हम समझ गए हैं। तो अल्केमिस्ट का जो पार्ट 2 है उसको हम सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए। हिंदी टू इंग्लिश के साथ इंग्लिश पूरी तरह से आपको सिखाई जाएगी। थैंक यू।